So welcome to this video. So in this video we will discuss about the concept of law of conservation of energy or the work is conservative in nature. So देखो सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि हमारी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का जो सम है टोटल एनर्जी वो हमेशा हमारा क्या नेचर में कंजर्व रहता है। और साथ साथ मतलब कि दूसरे वे से हम इसको कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। देखो यहाँ पर हमारा क्या आता है, हम एक फ्लोर ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो यहाँ से मैंने किसी बॉल को मतलब कि ऊपर से नीचे डाला तो ए फर्स्ट पोजीशन होगी उसकी, ये सेकंड पोजीशन हो गई ये, और थर्ड पोजीशन मैं मान लेता हूँ उसकी ये वाली होगी। तो ये हो गया एट ए और ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा एट सी। तो ये मेरा क्या हो गया, तीन पॉइंट्स हमारे हो गए। तो तीनों पॉइंट्स पर हमारी जो टोटल एनर्जी है उसको हम देखेंगे कि अगर तीनों पॉइंट पर हमारी टोटल एनर्जी हमारी अगर सेम आई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों तीनों पॉइंट पर सेम है, तो हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, वरना वो वैलिड नहीं है। बाकी आपका ये डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। देखो शुरुआत करते हैं, हम पढ़ते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर बात करते हैं। वहां पर सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल होती है। तो यहां से यहां तक की हाइट जो मैं मान लेता हूं वो मैं सिंपली h ही मान लेता हूं, मतलब c से लेके a तक की हाइट मेरी कितनी है, h मेरी है। और जो बॉडी का मास है वो बॉडी का मास कितना है, मेरा m मास आता है। यहां पर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर बॉडी मास इज इक्वल टू m, और जो g है वो मेरा ग्रेविटी ही आता है। अब देखो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इज इक्वल टू मेरा सिंपल mgh के इक्वल ही आ जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वो होता है हाफ m v स्क्वायर के इक्वल। अब देखो आपको पता है अगर किसी बॉडी को मतलब ऊपर से फ्री फॉल कराया जाएगा तो बिल्कुल टॉप पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होती है, वहां पर उसकी जो स्पीड होती है वेलोसिटी वो हमारी 0 होती है। तो v की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हाफ m 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी आ जाएगी, वो मेरी 0 आ जाएगी। इसको ले लेता हूं मैं सेकेंड। तो एट पॉइंट ए जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। तो जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो मेरी सिंपली mgh के इक्वल आ जाएगी। ये मैं ले लेता हूँ अपना A1 2 तो ले लिया ना, ABC ले लिया, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल ए, इसको हम स्मॉल ए ले लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, एट पॉइंट ए पर हमने टोटल एनर्जी निकाली जो कि मेरी कितनी आई, mgh के इक्वल आई। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी मैं यहाँ नीचे से लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर लाइट की वजह से दिखता नहीं है, तो शायद यहाँ से तो दिख ही रहा होगा। हम लिखते हैं एट पॉइंट बी पर। तो बी पॉइंट पर भी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को देखेंगे कि दोनों का सम अगर मेरा इसके mgh के इक्वल ही आ रहा है तो यस हमारी एनर्जी कंजर्व है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारी क्या एनर्जी कंजर्व नहीं है। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो बी पॉइंट मैंने कहाँ पर लिया, बी पॉइंट हम मान लेते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आता है। तो यहाँ तक मेरी हाइट कितनी बची होगी, वो मेरी h हाफ बची होगी, मीन्स वो हाफ हाइट को कवर कर चुकी है मेरी जो भी बॉल है और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो वो mgh के इक्वल होती है। मास तो m ही रहेगा, चाहे बॉडी हवा में ऊपर हो, चाहे बीच में आ जाए, सबसे नीचे आ जाए, तो मास ही रहेगा। तो वो m है, ग्रेविटी है, हाइट कितनी होगी, वो h/2 मेरी हो गई। तो टोटल हो गई मेरी mgh/2। तो इसको मान लेते हैं अपना थर्ड इसके लिए फर्स्ट। तो एट पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो आ गई, वो कितनी आ गई, mgh/2। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, mv स्क्वायर के, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हाफ ही रहेगा और मास कितना हो जाएगा, मास तो मास ही रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं यू स्क्वायर की। अब यू स्क्वायर देखते हैं कैसे निकलेगा। यू स्क्वायर के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी, और सॉरी ये जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती थी हमारी, सिंपली क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a मेरी इक्वेशन होती थी। अब देखो उसने a से लेके b तक का कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, h/2 मेरा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हम यहाँ पर h/2 रख देंगे। जैसे v कितना है, v हमें निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर से तो 0 आई थी ना, तो मैं 0 का स्क्वायर लिख दूंगा प्लस का 2 इंटू a मतलब कि हमारी यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, अर्थ खींच रही है, तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन लगती है वो कितनी लगती है, वो मेरी सिंपली g आ जाएगी। और हाइट कितनी कवर कर चुका है, वो h/2 कवर कर चुका है। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वो मेरा सिंपली GH के इक्वल आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा GH के इक्वल आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस का 2AH। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, GH के इक्वल आएगा। ये वैल्यू उठा के हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आ जाएगी मेरी GH। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, मेरा आएगा mgh/2 और ये आ जाएगी मेरी सेकेंड
वैल्यू। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो mgh/2 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो भी कितनी है, mgh/2 ही मेरी आती है। तो सोल्व करके क्या आएगी, mgh/2 हट जाएगा, मतलब कि टोटल क्या आ जाएगी, mgh मेरी आ जाएगी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ ये आपको विजिबल है। तो ये क्या आ गया, mgh आ गया, मीन्स एट पॉइंट ए पर भी मेरी mgh थी, एट पॉइंट बी पर भी मेरी क्या है, mgh ही आती है। हम इसको यहीं पर कर देते हैं। मैं ये रफ कर देता हूँ, आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ये आपने उतार ही लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ ये चीज़। चलो अब बात करते हैं एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल होती है। अब पॉइंट सी पर जो हाइट है वो तो टोटल हाइट कवर हो चुकी है, ऊपर से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0। तो m इंटू जी इंटू 0, तो क्या आ जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी मेरी आ जाएगी 0। और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v²। हाफ m मेरी क्या आ गई, v² आ गई। उसी तरीके से हम वैल्यू रखेंगे हाफ इंटू m v²। जैसे हमने ये निकाला था, इसी तरीके से हम अपना क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पर नहीं दिखेगा, मैं इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये वाली चीज़ तो आपने उतार ही ली होगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाली चीज़ हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड इस बार ये वाला बोर्ड छोटा है, जो पहले वाला बोर्ड था वो तो काफ़ी बड़ा था। चलो हम काम पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, तो मेरा v² इज इक्वल टू u² प्लस का 2gh होता था। v² तो v² ये u0 के इक्वल है 2 इंटू जी इंटू, अब उसने कितना बॉडी a से लेके c तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, मेरा h डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, तो मैं यहाँ पर h का h ही रहने दूंगा। तो v² किसके इक्वल आ गया, 2gh के इक्वल आ गया। इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो v² किसके इक्वल है, 2gh के इक्वल है, तो 2gh, यहाँ से मेरा 2 से 2 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, mgh के इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर एट पॉइंट सी पर मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा, तो क्या आएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो mgh है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh मेरी वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली है, और कितनी वैल्यू आई है, फर्स्ट पॉइंट पर mgh, सेकंड पॉइंट पर mgh, थर्ड पॉइंट पर mgh। तो इस डेरिवेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, मेरा वैलिड होता है। मीन्स अगर हमारी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, तो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पर, a b c या बीच में किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो आप, इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो, वहाँ पर जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को सम करके जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमेशा मेरी क्या होगी, फिक्स ही होगी। ये आ जाता है मेरा डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा डेरिवेशन आता है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा हमने कुछ चीज़ रफ की है, बाकी जो इसके नोट्स है, मीन्स इसका जो फोटो है वो आपको इंस्टाग्राम पे मतलब कि फोटो डाल दूंगा मैं, वो आप वहाँ से ले लेना, या फिर आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वो सिंपली आपको वहाँ से मिल जाएगा। आई होप आपकी ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो चैनल पर और ज़्यादा पड़ी हुई है, आप वहाँ पर वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।